हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल बीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में हम देखते हैं कि मार्च 2022 में आपका करियर कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है, क्या ब्लॉकेजेस है। अगर आप अपना सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पता चल सके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है मैं जो बातें कहूँ इस रीडिंग में वो आपके जीवन से संबंधित ना हो, आपसे रेजोनेट ना करें। तो अगर ना करें तो इट्स ओके, बिकॉज बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं एंड नॉट नेसेसरी कि मैं आपकी एनर्जी पिकअप कर पाऊँ इस रीडिंग में। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ आप में से हर एक इंसान के लिए, चाहे फिर आप सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं। थैंक यू। तो वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। The second card is Knight of Pentacles। बहुत ही ठहराव वाली एनर्जी, ब्यूटीफुल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है आपके लिए। एंड एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द मून कार्ड। तो मैं ये कार्ड्स एडजस्ट करती हूँ और दोबारा आती हूँ। और आज आपकी रीडिंग देखकर, आपके कार्ड्स देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है, क्योंकि इस मतलब टैरो डेक्स में जो सबसे मेरे दिल के करीब वाले कार्ड्स हैं उसमें से दो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हर इंसान को अपने जीवन में ये कोशिश करनी चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो अपनी जो भी कमियां हैं, हम हर इंसान में कमी होती ही है, वो हम एक्सेप्ट करें। वो हमें पता हो ना हो ये बात अलग, पर जब इंसान उनको पता कर कर उस पे अपनी जी जान लगाकर, एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो जो प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, जो जिस परिस्थिति में फंसा हुआ है, उसमें से जब बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो फिर वो लाइन नहीं है कि अगर तुम दिल से कोई चीज़ मांगो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में, उसे पाने में अब तुम्हारा साथ देगी। तो ये हो रहा है यहाँ पे, एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस कार्ड्स। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मून कार्ड था। मून कार्ड मतलब आपसे कुछ चीज़ें छुपी हुई है इस दौरान, एंड ये जो चीज़ें मतलब होता है ना, जब फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स होती हैं या रिज़ल्ट लगने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से हमें पता होता है कि हमने इतनी पढ़ाई की और हम इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो जो धक धुक होती है ना, वो जो नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है कि रिज़ल्ट फिर भी कैसा लगेगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये वो वाली फीलिंग है। पर इसके चलते भी जो चीज़ें आपको पता नहीं है, फिर भी आप अपना हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो मून कार्ड है ये मुझे और ऐसी फीलिंग्स दे रहा है कि आपके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा डिसेप्शन है, बहुत ज़्यादा शायद गॉसिपिंग चल रही है आपके ख़िलाफ़, कोई षड्यंत्र चल रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपने कलीग्स के साथ, आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही है किसी बारे में। पर फिर भी विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आप अपना काम ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। एंड ये जो होता है ना, ये है ईश्वर का वरदान। मतलब बोलते हैं ना, हर इंसान को, हर व्यक्ति को
सेम बनाया गया है। हर एक के पास, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के पास दो आँखें, दो हाथ, दो पैर, दिमाग, बुद्धि भी उतनी ही होती है। पर इंसान यूज़ किस चीज़ पे करता है, उसका आउटलुक कैसा होता है, उसका दृष्टिकोण चीज़ों की तरफ देखने का कैसा होता है, वो डिटरमाइन करता है कि आउटकम कैसा होगा। वो पता चलाता है कि आउटकम कैसा होगा। एंड आप ये सब चीज़ें चालू रहने के बावजूद, कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट ना रहने के बावजूद, लैक ऑफ सपोर्ट आपको फील हो रहा है, इसके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, एक एक स्टेप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है बहुत ही समझदार एनर्जी है ये। मेरे हिसाब से टैरो में सबसे समझदार जो कार्ड है, मेहनती जो कार्ड है, हर चीज़ को सोच समझ कर करने वाला कार्ड, वो मेरे हिसाब से नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। हाँ, ये टाइम लगाता है अपना, मतलब एकदम फास्ट काम नहीं होंगे, पर ये जब इसका रिज़ल्ट होगा, जब रिज़ल्ट मिलेगा, तब आप देखेंगे कि इनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। एंड ये आप है माय डियर टॉरस। आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, सो 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 हैप्पी। और इस चीज़ का आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो भी आपको सपोर्ट की कमी थी, जो भी आपको अपने काम के लिए शाबाशी नहीं मिल रही थी, फेम रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, मतलब अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, क्योंकि ये एक यूट्यूब वीडियो ही आप देख रहे हैं, कोई इंसान है जो बार बार टाइम आफ्टर टाइम वीडियोस अपलोड करते जा रहा है, पर उसको जैसी उसको ग्रोथ चाहिए उसके चैनल पे, वैसे मिल नहीं रही है। कहीं 10 व्यूज़, कहीं 20 व्यूज़। एंड जब ये होता है तो इंसान डीमोटिवेट होने लगता है। तब इंसान है ना, अपना पूरा हौसला, अपनी पूरी ताकत उसकी कम हो जाती है। उसको खुद पे डाउट होने लगते हैं, उसको खुद की जो क्षमता है, खुद की काबिलियत जो है, उस पे वो डाउट करने लगता है। तो वो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, वो बहुत बुरी सिचुएशन होती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में से अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, फेम, रिकग्निशन, कोलैबोरेशन का कार्ड। यानी आपको जो भी प्रॉब्लम था कि आपका काम अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको मतलब जैसा चाहिए वैसा सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वो सब आ रहा है। क्योंकि इसके बाद का वाला कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स हमें बताता है हैप्पी न्यू बिगिनिंग। मतलब आप जो ये काम कर रहे हैं, ये काम से आपको आपके बॉस या तो फिर कोई ऐसा है जो आपका काम देख रहा है, एंड आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं लोग एक तो। एंड इसके वजह से आपको एक न्यू बिगिनिंग मिलने वाली है। इसके वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, शायद आप जॉब चेंज करें। एंड ये जो है, ये तीनों पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। एंड ये ऐसे पैसे हैं जो आपने अपने मेहनत से, अपना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स एक करके, खून पसीना एक करके कमाई हुई चीज़ें। एंड जब इंसान वो करता है ना, तो फिर इंसान को हर एक चीज़ की जो वैल्यू होती है, हर एक चीज़ की कदर होना चालू हो जाती है। एंड वो आपको होने वाली है यहाँ पर। एंड ये आपके ईश्वर का हाथ है। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो ये यहाँ पे ज़मीन में से बाहर निकल रहा है। और पेंटिकल्स जो है ना, ये अर्थ सूट है, मतलब पृथ्वी तत्व वाले कार्ड्स है। तो ये आपको अर्थ, हमारी धरती माँ आपको ये आशीर्वाद दे रही है, आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही है। तो ये जो ब्लेसिंग्स होंगे, ये होंगे आपके साथ बहुत टाइम के लिए, क्योंकि आपने मेहनत भी उतनी ही की है। एंड यू डिज़र्व द सक्सेस दैट यू आर गोइंग टू गेट। यहाँ पे मून कार्ड का मैं और एक मतलब निकालूँ तो मून
हमारे जो सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उसे भी सिग्निफाई करता है, उसे भी बताता है। तो यहाँ पर आप अपना काम करके, अपना खून पसीना एक करके अपने सपने साकार कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको छोड़नी है, सरेंडर करनी है, लेट गो करनी है, ताकि आपका करियर स्मूथली चल सके। इन द मंथ ऑफ मार्च वी हैव सरेंडर टू प्ले, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग a goal, do something fun, play is a time of recreation and rejuvenation। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो चीज़ें जब होनी होती है तब होगी ही। जैसे मैंने ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स में कहा, जैसे मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आपको बताया कि ये जो चीज़ें हैं, जो रिज़ल्ट्स है, वो इंस्टेंटली नहीं मिलने वाले आपको, वो धीरे धीरे करके मिलेंगे। मिलना आपको चेंजेस, आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, पर वो इमीडिएटली आपके पास नहीं आने वाले। बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू सक्सेस। आप में से कई अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि अभी कोई अच्छी चीज़ हो नहीं सकती, या मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कुछ अच्छा मेरे साथ नहीं हो सकता, तो उन्हें कहा जा रहा है प्लीज़ नेगेटिविटी छोड़िए एंड पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऐसे कुछ काम कीजिए जो आपकी एनर्जी चेंज करती हो। कोई कॉमेडी मूवी देख ली, कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं उनके साथ उठना बैठना कर लिया, कहीं घूमने चले गए, या अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं उनके साथ खेले, तो उससे आपकी जो एनर्जी है ना वो चेंज होगी और आपको मतलब उसमें बदलाव दिखाई देंगे। ठीक है, वी हैव मैसेज इन अ बॉटल। तो जैसे कि मैंने कहा, कोई है जो नोटिस कर रहा है ये सारी चीज़ें, एंड आपको हैप्पी न्यूज़ मिलने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रीथ, शांत रहिए। आई नो कि जब चीज़ें पता ना हो और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही हो, बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा हो आपके आजू बाजू में, सपोर्टिव लोग ना हो, तो द सिचुएशन कैन गेट लिटिल ओवरवेलमिंग। पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको शांति बनाए रखनी है और अपने काम पे फोकस रखना है, और अब बहुत ही जल्द कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनेंगे। अब जैसे कि मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स में कहा कि आपको जो भी सपोर्ट, फेम, रिकॉग्निशन चाहिए वो मिलने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से हो सकता है ट्रैवलिंग हो, ट्रैवलिंग कोई लोगों को काम के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है इस दौरान। वी हैव अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ नो यूज़ लुकिंग फॉर लक, इट अराइव्स एट अनएक्सपेक्टेड टाइम्स। देखा, मैंने कहा ना कि जैसे मैंने कहा इंस्टेंटली नहीं मिलने वाली चीज़, पर वो अनएक्सपेक्टेडली मिल रही है और वो आ रही है आपकी तरफ। अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। बी प्रेजेंट, यूज़ द आवर्स, डोंट काउंट देम। तो जो अभी प्रेजेंट टाइम है आपके पास, उसका पूरेपूर उपयोग कीजिए। उसका मतलब उसको गवाइए मत। ये समय जो होता है ना, ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है। ये आज का, अभी का 1 सेकंड भी जो गया है हमारा, वो दोबारा लौट के हमें मिल नहीं सकता, है ना, कितने भी हम कोशिश कर ले। तो ट्राई टू यूज़ इट वाइजली। फालतू चीज़ों पे ध्यान देना हम सबको ही बंद करना चाहिए। एक्चुअली मैं आप अपनी एडवाइस खुद मुझे भी लेने की ज़रूरत है। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर मार्च 2022 करियर, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।